मोनोटोनिसिटी, today we will start monotonicity. Monotonicity means function is either increasing or decreasing. Monotonicity function is either increasing or decreasing. मोनोटोनिसिटी मीन्स फंक्शन या तो इंक्रीज हो रहा होगा या डिक्रीज हो रहा होगा अपने डोमेन। जैसे यदि हम बात करें, ये फंक्शन हमेशा इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये इंक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं, जैसे यहाँ से शुरू में इसकी वैल्यू 0 पर मैक्सिमम थी, जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो ये नीचे की ओर डिक्रीज होता जा रहा है। तो मोनोटोनिसिटी मीन्स फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग। जैसे यदि हम कुछ फंक्शन की बात करें, f(x) = e टू द पावर x, e टू द पावर x का यदि हम ग्राफ बनाएं तो ये ऐसे लगता है, आपको पता होगा, जिसे e टू द पावर x। जैसे जैसे हम इसकी वैल्यू बढ़ा रहे हैं x की, ये ऊपर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, और दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन जैसे e की पावर -s डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये ऐसे जाएगा। ये देखो e की पावर -s इंक्रीजिंग फंक्शन है और e की पावर -s डिक्रीजिंग। जैसे जैसे हम इसकी x की वैल्यू देखो यहाँ पर मैक्सिमम थी, जैसे जैसे हम राइट साइड की ओर जाएंगे तो इसकी वैल्यू बढ़ती डिक्रीज होती चली जाएगी। तो दिस इज ए डिक्रीजिंग फंक्शन। तो मोनोटोनिसिटी मीन्स फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग, या तो फंक्शन पूरी तरह इंक्रीज हो रहा हो इन इट्स डोमेन, अपने डोमेन में या तो फंक्शन इंक्रीज हो रहा हो या डिक्रीज हो रहा हो। जैसे यदि हम log x की बात करें, log x, ये log x की वैल्यू ये log x, तो log x का डोमेन क्या है, x belongs to real plus, ये फंक्शन इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम इसकी x की वैल्यू क्या है, रियल प्लस है, इसकी वैल्यू बढ़ती जा रही है, तो ये फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन है log x इन इट्स डोमेन। और जैसे कि हम sin x की बात करें, cos x का ग्राफ ये है 0 से पाई, ये हो गया, और जैसे sin x ग्राफ है π/2 पर मैक्सिमम है पाई, और ये हो गया 3π/2 और ये हो गया 2π। तो देखो ये फंक्शन यदि हम x बिलोंग्स टू 0 से पाई के 2π के बीच बात करें तो इस रेंज में
इस रेंज में 0 से पाई बाय 2 तक फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग हो रहा है। देखो 0 से पाई बाय 2 पर ये इंक्रीज हो रहा है। 0 से पाई बाय 2 पर फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और यदि हम पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक चले तो ये फंक्शन डिक्रीज हो रहा है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन हम इंक्रीजिंग है तो हमेशा इंक्रीजिंग रहेगा, कोई फंक्शन हमेशा डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग रहेगा। सो यदि आप देखें यहाँ से 0 से पाई बाय 2 तक हमेशा इंक्रीज हो रहा हो, साइन एक्स की हम बात कर रहे हैं। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक देखो जैसे जैसे हम वैल्यू बढ़ा रहे हैं ये डिक्रीज होता चला जा रहा है। तो कहाँ तक जाएगा? 3 पाई बाय 2 पर डिक्रीज हो गया। अब 3 पाई बाय 2 से यदि हम आगे चलेंगे 5 पाई बाय 2 तक, ये यहाँ से अब देखो ये 3 पाई बाय 2 से इंक्रीज हो रहा है, यहाँ से इंक्रीज होता होता 5 पाई बाय 2 तक इंक्रीज होगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई फंक्शन इंक्रीजिंग है तो हमेशा इंक्रीजिंग है, कोई फंक्शन डिक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग है। तो इसलिए हमने फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग और आइदर डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। डोमेन की बात की हमने, कोई फंक्शन अपने डोमेन में जो भी रिक्वायर्ड डोमेन है उसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग होगा तो हम कहेंगे मोनोटोनिसिटी। तो यदि हम इसकी बात करें 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई पर फंक्शन इज नाइदर इंक्रीजिंग नाइदर डिक्रीजिंग, सो दिस इज नॉट ए मोनोटोनिसिटी। दिस फंक्शन is not monotonic। ये वाला टॉनिक मत समझ लेना, तो दवाई वाला, अरे दवाई वाला टॉनिक समझ लो। मोनोटोनिक तो इसको जो छोटा टॉनिक है मोनोटोनिक। और यदि हम इसको ब्रेक कर ले, यदि हम इसको ब्रेक कर ले इस फंक्शन के यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 पर, 0 से पाई बाय 2 पर फंक्शन जो है हमारा डिक्रीजिंग है। आप देख रहे हो यदि हम इसको ब्रेक कर ले, इसके इंटरवल को ब्रेक कर ले तो 0 से पाई बाय 2 पर इंक्रीज ही हो रहा है। 0 से पाई बाय 2 पर ये फंक्शन इंक्रीजिंग हो रहा है, ऊपर की एरो साइन लगा है तो इंक्रीजिंग। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक ये फंक्शन हो रहा है डिक्रीजिंग। पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 तक डिक्रीज हो रहा है, और हम 3 पाई बाय 2 से 2 पाई तक फिर ये इंक्रीजिंग हो रहा है। तो एक फंक्शन किसी इंटरवल में इंक्रीजिंग हो सकता है, किसी इंटरवल में डिक्रीजिंग हो सकता है। तो लेकिन मोनोटोनिसिटी जब भी होगा जब फंक्शन आइदर इंक्रीजिंग कंप्लीटली इंक्रीज हो, आइदर कंप्लीटली डिक्रीज हो, तो उसको हम मोनोटोनिसिटी, ये मोनोटोनिक है, दिस इज आल्सो मोनोटोनिक क्योंकि ये कंप्लीटली डिक्रीज हो रहा है। दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, सो दिस इज मोनोटोनिक फंक्शन, ये भी इंक्रीज हो रहा है। log x का ग्राफ ये भी हमेशा इंक्रीज हो रहा है तो ये भी मोनोटोनिक है। बट sin x इज नॉट मोनोटोनिक इन 0 से 2 पाई। यदि हम इसकी लिमिट को ब्रेक कर लेंगे तो ये इंक्रीजिंग भी हो सकता है, डिक्रीजिंग भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन इट्स डोमेन। अब हम कैसे पता करेंगे मैथमेटिकली कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग? टू फाइंड मैथमेटिकल, ये तो ग्राफिकली मेथड हुआ, मैथमेटिकल इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। तो यदि हम बात करें, ये हमारा कोई ग्राफ है, हमारा ये
ले लेते हैं ये इंक्रीजिंग ग्राफ है। सपोज हम इंक्रीजिंग एट ए पॉइंट निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर हम x इक्वल टू ए पर हम इंक्रीजिंग निकाल, हम चेक कर रहे हैं कि फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग। तो क्या होता है, फंक्शन a प्लस एच हमेशा बड़ा होगा फंक्शन ऑफ a से, क्योंकि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ेगी फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ेगी। जैसे यहाँ से a पर, और फंक्शन a माइनस एच लेस देन फंक्शन ऑफ a, तो यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच है, तो a से बड़ी है h की वैल्यू, h कोई भी हमारा 0 से बड़ा कोई भी वैल्यू हो सकती है, a प्लस एच। तो यहाँ से हमारा थोड़ा सा हमने बड़ा ले लिया a प्लस एच, और यहाँ से हम a से थोड़ा सा पीछे चले गए a माइनस एच। फंक्शन की वैल्यू a प्लस एच a से थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो देखो फंक्शन fx की वैल्यू भी बड़ी हो गई है। और यदि इससे छोटी वैल्यू लेंगे a माइनस एच, तो a माइनस एच की वैल्यू आप देख ही रहे हो, ये यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ये यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो जब a माइनस एच, तो ये वैल्यू है, इसको हम मान लेते हैं y1 y2 y3। तो a माइनस एच पर फंक्शन की वैल्यू y1 हो गई, a पर फंक्शन की वैल्यू y2 हो गई, a प्लस एच की वैल्यू y3 हो गई। तो इंक्रीजिंग के लिए f a प्लस एच हमेशा बड़ा होना चाहिए फंक्शन a से, a माइनस एच लेस देन f a होना चाहिए। तो इसको बोलेंगे, इसके चेक करें, ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन। अब हम करेंगे डिक्रीजिंग फंक्शन। ये हो गया ये डिक्रीजिंग, यहाँ पे मान लो हमने a पर निकाला, ये हो गया a प्लस एच और a माइनस एच। तो यदि आप देखो कि जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y डिक्रीज हो रहा है, तो इसको हम जस्ट इसका रिवर्स लिखेंगे, f a लेस f a। अभी हमारा a प्लस एच बड़ा था, अभी हम इसको क्या हो गया a प्लस एच, यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही है बट y की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, तो हम लिखेंगे फंक्शन a ग्रेटर देन फंक्शन a प्लस एच। तो यहाँ पर a प्लस x की वैल्यू बढ़ी है तो फंक्शन भी बढ़ा है, यहाँ पर a की वैल्यू बढ़ी है, यहाँ पर ये x हो गया, यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ी है तो फंक्शन छोटा हो गया। अब यदि यहाँ पे देखें a माइनस एच, यहाँ पर x की वैल्यू छोटी होगी तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी होगी। यहाँ पर x की वैल्यू बड़ी है तो फंक्शन की वैल्यू बड़ी है, x की वैल्यू छोटी है तो फंक्शन की वैल्यू छोटी है। इसमें रिवर्स चलेगा, x की वैल्यू बड़ी है लेकिन फंक्शन छोटा है। यहाँ पर आप देख रहे हो x की वैल्यू जैसे जैसे हम आगे बढ़ा रहे हैं तो ये डिक्रीज होता चला जा रहा है, और जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो इसकी वैल्यू मैक्सिमम में चले जाएगी। एक और तरीका है, यदि यहाँ पर और यदि हम इंक्रीजिंग चेक करें, इंक्रीजिंग के लिए यदि x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, यदि एक और तरीका है हमारा इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने के लिए, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यदि x1 की वैल्यू x2 से बड़ी है, वही तरीका है लिखने का, वही तरीका है, वहां पर हमने प्लस कर दिया था, यहाँ पर x1, तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होनी चाहिए इंक्रीजिंग के लिए। ये इंक्रीजिंग, ये x1 और x2,
तो देखो x2 बड़ा है x1 से, तो f(x2) भी बड़ा होगा x1 से। x2 बड़ा है x1 से, x2 की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक ओरिजिन से डिस्कन्टिन्यूअस करेगी, ये x2 है ये x1 है। x2 की वैल्यू बड़ी है x1 से, तो फंक्शन की वैल्यू भी बड़ी होगी, और तो ये हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग फंक्शन। और यदि हम डिक्रीजिंग की बात करें, ये आ गया हमारा, ये x1 यहाँ पर है, x2 की वैल्यू यहाँ पर है। देखो x1 छोटा है x2 से, x1 की वैल्यू x2 से छोटी है, बट fx की वैल्यू x2 से बड़ी है, तो यहाँ पर यदि रिवर्स हो जाएगा, यदि सेम टू सेम चलेगा तो इंक्रीजिंग, यदि रिवर्स हो जाएगा तो ये डिक्रीजिंग हो जाएगा। एक क्वेश्चन लेते हैं सिंपल सा, fx = x²। अब देखो यदि हम x² x की वैल्यू x बिलोंग्स टू रियल क्वांटिटी, अब हमें बताना है कि ये इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग। तो यदि हम कोई सी भी वैल्यू ले लें, मान लो एक जनरल एग्जांपल लेते हैं, x की वैल्यू 2 ले ली और x2 की वैल्यू हमने 3 ली। अब देखो x2 बड़ा है x1 से, x2 बड़ा है x2 से, तो यानी कि अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। f(x1) कितना होगा हमारा 2 का स्क्वायर 4, और x2 हो गया हमारा, x2 की वैल्यू कितनी है 3 का स्क्वायर। देखो 3x2 ग्रेटर देन f(x1), तो f(x2) भी बड़ा है f(x1) से, है ना, लाइन बड़ा ही होगा 4 से। तो ये कैसा हो गया इंक्रीजिंग फंक्शन। x1 यदि वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू भी बढ़ रही है। और यदि आप डिक्रीजिंग का ग्राफ में fx = -x और x बिलोंग्स टू अगेन रियल पॉजिटिव, यहाँ पर भी हम वही दो वैल्यू ले लेते हैं, x1 = 2, x2 = 3। अभी देखो x2 बड़ा है x1 से, जैसे ही हम फंक्शन में वैल्यू रखेंगे f(x1) कितना हो गया, f(x1) = f2, तो कितना हो गया -2, और सिमिलरली f3 यहाँ पर पुट करेंगे, f(x2) = f3 - 3। तो देखो हमने वैल्यू बढ़ाई है लेकिन -3 <-2, तो इसका मतलब क्या हो गया, x2 बड़ा है x1 से, x2 x1 से बड़ा है, बट फंक्शन की वैल्यू जो है इसका जस्ट रिवर्स हो गया, f(x2) <-f(x1), because -3 <-2. So this function is decreasing function. This is decreasing function. तो मोनोटोनिसिटी कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। मोनोटोनिसिटी का मतलब सिर्फ हमें यही चेक करना है कि फंक्शन इज आइदर इंक्रीजिंग आइदर डिक्रीजिंग इन इट्स डोमेन। यदि उस डोमेन में जो भी दिया है या तो कंप्लीटली इंक्रीजिंग होना चाहिए या कंप्लीटली डिक्रीजिंग। यदि वो इस रूल को फॉलो नहीं कर रहा है तो दैट इज नॉट ए मोनोटोनिक।